नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल कनाडा से जारी किए गए वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि हम हिंदुत्व विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। बता दें कि पन्नू अक्सर भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में ऐसे ही बयान देता रहता है। इस बार पन्नू ने कहा है कि वो 16 और 17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी क्योंकि इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। अब खालिस्तानी आतंकी पन्नू के इस बयान को लेकर के तख्त श्री पटना साहिब के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने उसे जमकर लताड़ लगाई है। यहां तक कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से पन्नू बातें करता है, हिंसा की बातें करता है, तो वो सिख नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर तख्त श्री पटना साहिब के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि उसने ऐसा गलत बयान दिया है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसने पहले भी कई बार बेबुनियाद बातें कही जो कि निराधार और अपमानजनक है और वो बिल्कुल भी सिख नहीं हो सकता। वो हमेशा गलत संदेश देता है, इसलिए हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की सरकार उसे स्पॉन्सर कर रही है। अगर हम हाल की घटनाओं पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि कनाडा सरकार पन्नू का समर्थन कर रही है। सुनिए जगजोत सिंह सोही का ये बयान। अफसोस की बात है कि उसने ऐसी एक गलत स्टेटमेंट दिया है जिसकी हम लोग कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और ये पन्नू जो है पहले भी बहुत बार बकवास किया है जो बिल्कुल बेसलेस है, निरादर है और ये मतलब किसी भी तरह से सिख नहीं है। ये हमेशा गलत मैसेज देते हैं, तो हम लोग उसको स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। कनाडा गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है तो क्या मानसिकता है ट्रूडो की? देखिए जी, कहीं ना कहीं तो ये ट्रूडो सरकार इनको स्पॉन्सर कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जो घटना देखी जाए तो उससे साफ जाहिर है कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। आपको लगता है कि ये पन्नू का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं पूरे सिख कम्युनिटी को बदनाम करने वाला स्टेटमेंट है? देखिए, पन्नू जो स्टेटमेंट दिया है इसको तो हम लोग पहले ही मैंने बताया कि हम लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इसकी आत्मा में ग्रंथ है, ना इसके प्राणों में पंथ है। सिख विचारधारा से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिखी से ये दूर, कोसों दूर है। और सिखों के जो गुरुओं की शिक्षा जो है, टीचिंग्स हैं, उसका तो कहीं पर भी इनको कोई असर नहीं है। सिखों ने तो हमेशा शहादत दी है हमारे गुरुओं ने मंदिर के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो ये जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो इज नॉट अ सिख, ये तो सिख है ही नहीं है सर। और इन लोगों को तो मतलब पूरा सिख जो समुदाय है इसको बहुत मतलब स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहा है सर। कोई मैसेज देना चाहे पन्नू को तो क्या बोलेंगे? पन्नू को सर यही बोलेंगे कि ये जो ये कर रहा है इससे भारत और मजबूत हो रहा है। भारत का एक बहुत अच्छे माहौल में सारे धर्म एक अच्छे विचारधारा से सब यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसी ये गलत हरकत करके वो उसकी जो मानसिकता है वो समझ में आ रही है और इससे हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। हमारे जितने धर्म हैं यहाँ पर जो लोग हैं, हम लोग सब बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं, सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो जो उसने बोला है इसको हम लोग सिरे से इसको नकार रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अयोध्या को लेकर के गीदड़ भभकी दी गई है। पन्नू ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। इसके अलावा पन्नू ने अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात कही है। पन्नू ने कहा है कि हम हिंदुत्व विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। पन्नू की ओर से जारी किए गए वीडियो में अयोध्या के राम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना करते हुए फोटो भी दिखाई गई है। साथ ही कनाडा में रहने वाले भारतीयों से हिंदू मंदिरों पर हो रहे खालिस्तानी हमलों से दूर रहने की धमकी भी दी गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करें तो पन्नू की धमकी के बाद पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। एसपी सुरक्षा ने राम मंदिर दर्शन मार्ग समेत प्रमुख स्थानों की जांच की। सुरक्षा बलों के साथ मौके पर निरीक्षण भी किया गया है। वैसे तो राम मंदिर की सुरक्षा आम दिनों में भी सख्त रहती है और सुरक्षा घेरे से होकर ही श्रद्धालुओं को राम मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। पन्नू ने वीडियो मैसेज में 16 और 17 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। राम जन्मभूमि
समेत रामनगरी की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को लेकर के इस तरीके की धमकी या गीदड़ भभकी दी हो। इससे पहले भी कई बार वो गीदड़ भभकी देता रहा है। साल 2007 में पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया था। वो कभी कनाडा और कभी अमेरिका में रहता है। पन्नू के पास दोनों देशों की नागरिकता है। विदेश में रहकर पन्नू लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में भारत ने पन्नू को आतंकी भी घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, पन्नू की जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, यानी कि भारत में प्रॉपर्टी है, उनमें से कई सारी प्रॉपर्टी को जब्त भी कर लिया गया है एनआईए की ओर से। लेकिन इसके बावजूद पन्नू जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस तरीके की धमकी लगातार भारत के खिलाफ देता रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से पन्नू ने ये जो धमकी दी है उसको लेकर के फिलहाल यहाँ पर जो पटना साहिब के अध्यक्ष हैं उनका बयान साफ तौर से देखने को मिल रहा है और उनका कहना यह है कि जिस हिसाब से पन्नू बातें करता है वो कहीं से भी एक सिख नहीं कर सकता, हिंसा की बातें एक सिख नहीं कर सकता, गलत मैसेज एक सिख नहीं दे सकता। और इस तरीके की बातें जो पन्नू कर रहा है उससे यही साफ पड़ता है कि ये सिख नहीं है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कनाडा पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा भारत के जो डिप्लोमेट्स के साथ व्यवहार किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर के भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ और खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है और साफ तौर से इस चीजों को लेकर के कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात हम अमेरिका में हुए चुनावों की करें तो वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और ट्रंप की वापसी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जो है मिलकर के खालिस्तानियों को लेकर के कड़ा एक्शन ले सकते हैं और जिस तरीके से खालिस्तानी लगातार आतंक फैला रहे हैं, इस तरीके के अत्याचार कर रहे हैं, इससे जल्द ही निजात मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, पन्नू जो स्टेटमेंट दिया है इसको तो हम लोग पहले ही मैंने बताया कि हम लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इसकी आत्मा में ग्रंथ है, ना इसके प्राणों में पंथ है। सिख विचारधारा से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिखी से ये दूर, कोसों दूर है। और सिखों की जो गुरुओं की शिक्षा जो है, टीचिंग्स हैं, उसका तो कहीं पर भी इनको कोई असर नहीं है। सिखों ने तो हमेशा शहादत दी है हमारे गुरुओं ने मंदिर के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो ये जो गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो इज नॉट अ सिख, ये तो सिख है ही नहीं है सर। और इन लोगों को तो मतलब पूरा सिख जो समुदाय है इसको बहुत मतलब स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहा है सर। कोई मैसेज देना चाहें पन्नू को तो क्या बोलेंगे? पन्नू को सर यही बोलेंगे कि ये जो ये कर रहा है इससे भारत और मजबूत हो रहा है। भारत का एक बहुत अच्छे माहौल में सारे धर्म एक अच्छे विचारधारा से सब यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसी ये गलत हरकत करके वो उसकी जो मानसिकता है वो समझ में आ रही है और इससे हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। हमारे जितने धर्म हैं यहाँ पर जो लोग हैं, हम लोग सब बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं, सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो जो उसने बोला है इसको हम लोग सिरे से इसको नकार रहे हैं।